पाक भारत में मीडिया की सतह पर आलमी मुकाबला जारी है। 5 रोज की जंग में पाक फजाइया ने भारत को 6-0 से शिकस्त दी। कराची में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के 75 बरस मुकम्मल होने की तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन एक हथियार बन चुका जिसे इंतहा पसंद, दहशतगर्द और नफरत फैलाने वाले इस्तेमाल करते हैं और भारत ने भी जंग के दौरान इस हथियार को इस्तेमाल किया। इस्लामाबाद एक्सप्रेस को हादसा, काला शाह काकू के करीब 6 बोगियां पटरी से उतर गई। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को काला शाह काकू और मुरीद के दरमियान खौफनाक हादसा पेश आया। 6 बोगियां पटरी से उतर गई जिनमें से 3 उलट गई। हादसे के बाद ट्रेन 5 बोगियां मुसाफिरों समेत 500 मीटर पीछे छोड़ आई। मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इतलात है। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई, ताहम अंधेरे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात पेश आ रही हैं। नए माली साल के पहले ही माह में महंगाई की शरह में 2.9% का बड़ा इजाफा। सालाना शरह 4.7%। 11 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में मजीद इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा हफ्ते अंडे, बीफ, खुश्क दूध, लहसुन, मटन, गुड़, प्याज की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। जलाने की लकड़ी, एनर्जी और सिगरेट्स की कीमतों में भी इजाफा हुआ। चीनी की औसत कीमत 179 रुपये 33 पैसे है, लेकिन मुख्तलिफ शहरों में चीनी 190 रुपये फी किलो तक भी फरोख्त हुई। मौशी संप बेहतर और मईशत तरक्की की जानिब गामजन, कारोबार और सरमायाकारी को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी तेजी सरमायाकारों के एतमाद की अक्कासी है। FBR में इस लिहाज से टैक्स निज़ाम में बेहतरी और कारोबारी बरादरी को सहूलत मिली। शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मानसून के नतीजे में जानी और माली नुकसानात के अजाले के लिए इमदादी पैकेज देने का ऐलान। जायजा इजलास में इदारों को नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत। कॉन्फ्रेंस में मुल्क की मौजूदा आईनी, सियासी और माशी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। आज मुल्क में बसने वाला कोई तबका और कौमियत मुतमईन ना है। किसान तबाहाल, तनख्वाहदार तबका टैक्सों के बोझ तले और कारोबारी तबका मुल्क छोड़कर अपना सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल कर रहा है। मुल्क में गुर्बत की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है और इस वक्त तकरीबन 45% पाकिस्तानी सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। अपोजिशन को दीवार से लगाने की कोशिश। हाइबर निज़ाम मुल्क से अपोजिशन का मुकम्मल खात्मा चाहता है। तमाम जमातों के दरमियान ग्रैंड डायलॉग किया जाए। मुल्क को चैलेंजेस से निकालने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली की ज़रूरत है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलानिया। बानी PTI और बुशरा बीबी की रिहाई का मुतालबा। अपोजिशन रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने दीगर रहनुमाओं के हमरा मुश्तरका एलानिया पढ़ते हुए कहा कि मुल्क में बेरोजगारी की शरह 22% तक पहुँच चुकी है। मुल्क में कारोबारी तबका सरमाया बाहर ले जा रहा है। ऑपोजिशन वाले जहनी बीमारी का शिकार। ऑपोजिशन जमातों के पास कोई पॉलिसी नहीं। ऑपोजिशन वाले अवाम को बेवकूफ नहीं बना सकते। नाकामी PTI वालों का मुकद्दर है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की लफ्जी गोलाबारी। कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले शर्तें लगाते थे कि मुल्क कब डिफॉल्ट करेगा। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा और महंगाई में कमी हुई। हुकूमती इक़दामात से मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। तहरीक इंसाफ का एस्टेब्लिशमेंट से फिर मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इज़हार। चेयरमैन PTI ने कहा 5 अगस्त को शहर शहर एहतजाज होगा। फिलहाल एहतजाज सिर्फ एक ही दिन का होगा। सलमान अकरम राजा बोले तहरीक इंसाफ मुल्क में हुकूक की जंग लड़ रही है। फैसला साजों से इल्तिजा है कि वो पाकिस्तान के लिए हमसे बात करे। जंग हम इसलिए लड़ रहे हैं कि पाकिस्तान का गरीब 78 साल से महकूम है। पाकिस्तान के गरीब को 78 साल से धमकाया जा रहा है। कल का दिन, कल के 2 दिन तारीख थे। सजाएं आई इस अंदाज में कि जिसका कहीं भी मैं समझता हूँ तसव्वुर नहीं है। किसी महज़्ज़ब मुल्क में इस तरह सजाएं नहीं दी जाती। तो हम इल्तिजा करते हैं, हम कहते हैं उनको जो फैसला साज है कि हमारे साथ बैठो, होश के नाते। बानी PTI के बेटे कासिम और सुलेमान का वीज़ों के लिए पाकिस्तानी हाई कमीशन से रुजू। अलीमा खान कहती हैं कि बानी के बेटों ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में वीज़ों के लिए दरख्वास्त दी है। सफीर ने बताया है कि वो इस्लामाबाद में वजारत दाखिला से मंजूरी के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान का अमन बलोचिस्तान के अमन से मुंसलिक है। वज़ीर आज़म बलोचिस्तान के मसाइल के लिए हल के लिए पुरअज़्म है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा बलोचिस्तान की तरक्की अमन से वाबस्ता है। बलोचिस्तान के हवाले से कमेटी तश्कील दी जाएगी। कमेटी बलोचिस्तान के मसाइल की निशानदही करके काबिल अमल हल पेश करेगी।
کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 6 میں سینئر وکیل خواجہ شمسل اسلام کا قتل، بیٹا زخمی، سینئر وکیل کو نماز جنازہ میں شرکت کے دوران گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ جی ٹی وی نیوز نے سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی۔ ملزم مقتول کے سابق گن مین کا بیٹا عمران آفریدی نکلا۔ ملزم نے چند ماہ پہلے بھی خواجہ شمسل اسلام پر حملہ کیا تھا۔ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا کے مطابق ملزم نے یہ الزام لگایا ہے کہ اس کے والد کو خواجہ شمسل اسلام نے 2021 میں قتل کروایا تھا۔ سینئر وکیل شمس الاسلام کا پوسٹ مارٹم مکمل، قاتل کی تلاش جاری، ملزم کی گرفتاری کے لیے حکمت عملی تیار۔ شہر سے باہر جانے والے مختلف مقامات پر ناکہ بندی، قتل کے الزام میں سکندرآباد کے علاقے سے 2 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ انچارج سی ٹی ٹی راجہ عمر خطاب کا کہنا ہے کہ مقتول کو ایک گولی لگی جو دل کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ کراچی بار کا واقعے کے خلاف کل سے ہڑتال کا اعلان، وکلا کا کہنا ہے کہ ملزمان کی گرفتاری تک احتجاج جاری رکھیں گے۔ غزہ میں امدادی مراکز پر بھوکے پیاسے فلسطینیوں کا قتل عام، مزید 15 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ غزہ سٹی، جبالیہ، خان یونس اور وسطی غزہ مکانات اور خیمہ بستیوں پر بمباری اور گولہ باری، 28 فلسطینی جان سے گئے۔ امداد کی طویل بندش سے قحط کی صورتحال سنگین، بھوک کی شدت سے مزید 4 افراد دم توڑ گئے۔ امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف کا غزہ میں امدادی مراکز کا دورہ، امدادی سامان اور خوراک کی تقسیم کا جائزہ۔ حماس رہنما نے تشہیری حربہ قرار دے دیا، کہا کہ وٹکوف ہی دیکھتا ہے جو اسرائیلی قابضین اسے دکھانا چاہتے ہیں۔ اسرائیل کی مرضی کے بغیر کوئی فلسطینی ریاست نہیں قائم ہو سکتی۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے امریکی پالیسی واضح کر دی۔ مارکو روبیو نے کہا کہ برطانیہ، کینیڈا سمیت کوئی ملک فلسطینی ریاست قائم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے منصوبے بے سود ہیں۔ یہ حماس کے لیے نام ہے، اسے غزہ میں جنگ بندی قبول نہ کرنے پر مزید حوصلہ ملے گا۔ یورپی ملک سلووینیا کا تاریخی فیصلہ، اسرائیل کے ساتھ ہر قسم کے اسلحے کی تجارت پر پابندی لگا دی، مزید اقدامات کا بھی اندیا۔ یورپی یونین کا پہلا ملک جس نے اسرائیل کے ساتھ اسلحے کی تجارت پر پابندی عائد کی۔ سلووینیا کے وزیر اعظم نے کہا کہ ذمہ دار ریاستوں کو آگے بڑھ کر اقدام کرنا ہوتا ہے۔ سلووینیا کی حکومت نے کہا کہ اسرائیل پر ہتھیاروں کی پابندی کا فیصلہ یورپی یونین کی جانب سے کوئی ٹھوس قدم نہ اٹھائے جانے پر کیا گیا۔ پیپلز ہاؤسنگ اسکیم کے تحت نئے تعمیر شدہ مکانوں کے کاغذات کی تقسیم، خاتون اول آصفہ بھٹو نے خواتین میں کاغذات تقسیم کیے، کہا سندھ پیپلز فاؤنڈیشن کے تحت 20 لاکھ گھر بن رہے ہیں۔ پروجیکٹ میں ہر گھر کی زمین خواتین کے نام پر دی جا رہی ہے۔ آج تک کسی صوبے یا پارٹی نے اتنا بڑا قدم نہیں اٹھایا۔